प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, पुस्तकें हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह पुस्तक हम पर बहुत गहन प्रभाव डालती है। यूं तो हम हर पुस्तक से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसी पुस्तकें होती हैं जो हमारे मन पर गहन प्रभाव छोड़ती हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि कई पुस्तकों के कारण विश्व में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, नए नए समीकरण हुए, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो। और कई पुस्तकों का तो ऐसा प्रभाव पड़ा है कि बहुत सारे राष्ट्रों के विचारधाराएं ही बदल गईं। वैसे तो आरंभिक काल से ही हम पुस्तक पढ़ना शुरू कर देते हैं और छात्र जीवन में पाठ्यक्रमों के द्वारा हम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, हमारा रुझान पुस्तक पढ़ने की ओर से हटता चला जाता है और हम कभी कभार पुस्तकें पढ़ते हैं। या तो पुस्तकें पढ़ना उन तक सीमित रह जाता है जिन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक है। वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होती हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, जो हमारे जीवन पर गहन प्रभाव डालती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी पुस्तक के बारे में आपसे बातचीत करना जा रही हूँ जिसका प्रभाव, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, चाहे किसी भी नस्ल का हो, किसी भी भाषा का हो, जिसने भी उसका प्रथम पन्ना पढ़ा उसने उसे पूरा पढ़ा। और इनमें से कई लोग बार बार इस पुस्तक को पढ़े हैं। जी हाँ, इस पुस्तक का नाम है बाइबल, जो अपने आरंभिक काल से ही अब तक बेस्ट सेलर बनी हुई है और पहली पायदान पर है। जी हाँ, यह पुस्तक है पवित्र शास्त्र बाइबल, जिसमें 66 किताबें हैं और जैसा इसका नाम है बाइबल अर्थात पुस्तकों का संग्रह। यह मानते हैं कि कुछ किताबों को पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं लिया गया, लेकिन कुछ गिरजाघरों में जो पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है उसमें 81 किताबें पाई जाती हैं। विद्वानों का मानना है कि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर व मनुष्य के मध्य एक वार्तालाप है और यह वार्तालाप शुरू होता है पहली पुस्तक उत्पत्ति से, जहां पर परम परमेश्वर मानव इतिहास के निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे इस मानव इतिहास को भीतर और बाहर दोनों ओर से निर्देशित करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जो कुछ पृथ्वी और आकाश में है उसकी रचना परमेश्वर ने की और मनुष्य को भी अपने स्वरूप में बनाया। इस पद में यह सत्यता इंगित होती है कि परमेश्वर अनुभव ही नहीं है वरन अंतर्यामी भी हैं। मसीह धर्म के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल उनकी प्रार्थनाओं और भजनों की आधारशिला है। यह पवित्र ग्रंथ एक अनुभव ग्रंथ है जिसमें हम परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, अनुभवित घटनाओं के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्य से वार्तालाप करते हैं। जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक 1:1-2 में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बापदाताओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमारे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी सृष्टि रची है। जब भी आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो इस बात का हमेशा स्मरण रखिए कि परमेश्वर यहाँ पर किसी अतीत के व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है, वो आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। एक मसीही विद्वान लिखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल तब तक आपके लिए कोई मायने नहीं रखती जब तक कि आप यह समझते रहें कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है वो किसी अतीत के व्यक्ति के साथ है, या जो घटना आप पढ़ रहे हैं वो किसी अतीत के व्यक्ति के साथ हुई है। जी नहीं, पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है
जो कुछ भी वार्तालाप या घटनाएं हैं वो हमारे साथ घटी हैं, उन सब किरदारों में हम अहम हैं। यह मसीह विद्वान यह भी लिखता है कि जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के उपदेश का साधन नहीं समझते, तब तक बाइबल आपके लिए अनुग्रह का स्रोत नहीं बन सकती। बाइबल में जितनी भी कथाएं हैं वो मेरे और आप से संबंधित हैं। मैं और आप ही आदम और हेवा हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। मैं और आप ही हैं जिन्होंने अपने भाई हाबिल का वध किया। मैं और आप ही हैं जो भीड़ में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि इसे क्रूस दो। We have to see ourselves in the Bible। जब तक आप ऐसा नहीं करते, तब तक बाइबल के कोई मायने नहीं रहते हैं। बाइबल में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो हम करते हुए पाते हैं। इस ग्रंथ में हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यशाया 9 में यह लिखा है। और हम आगे पढ़ते हैं कि यही भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के आगमन में एक उद्धारकर्ता के रूप में पूर्ण होती है। वहां लिखा हुआ है लूका 1 में, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा हुआ है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अर्थात बाइबल, जैसा कि दाऊद नबी अपने शब्दों में कहते हैं, सत्य वचनों का एक खजाना है। तेरे सारे वचन सत्य ही हैं और तेरा एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल रहेगा, जैसा कि भजन संहिता 117 में लिखा हुआ है। यूं तो पवित्र शास्त्र बाइबल 2 भागों में बटा हुआ है, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में जिन भी घटनाओं का उल्लेख किया हुआ है या जो भी भविष्यवाणियां की गई हैं, उनका स्वरूप हम नए नियम में पूर्ण होता पाते हैं। परमेश्वर का स्वरूप, उसकी प्रकृति और उसका प्रेम जो मनुष्यों के लिए है, वह ईसा मसीह के अंदर, उनके मानवीय आकार के अंदर पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। परमेश्वर उन लोगों को सही रास्ते पर लाना चाहता है जो पाप के कारण इधर उधर भटक गए हैं। वह मनुष्यों को पापों के जुंगल से या बोझ से भी हटाना चाहता है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में पाते हैं कि परमेश्वर का मानवीय आकार ही हमें सारी उल्लेखनीय बातों की ओर ले जाता है जो हमसे प्रॉमिस करी गई हैं या जिनका वायदा पुराने नियम में हमसे हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल किसी गुजरे हुए जमाने का इतिहास नहीं है, वह मेरा और आपका इतिहास है। जो व्यक्ति पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने इतिहास की दृष्टि से देखता है, उसी के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल अनुग्रह का स्रोत बनती है। बाइबल हमारे लिए कोई उपदेश देने की निर्देशिका नहीं है, न ही यह एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे प्रवचनों के लिए विषय वस्तु प्रदान करती हो, न ही यह ऐसा ग्रंथ है जो हमारे प्रवचनों के लिए संदर्भों की पुस्तक है, वरन यह पवित्र शास्त्र बाइबल तो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह को समझने का ज्ञान देती है। वह इस बात का ज्ञान देती है कि किसी पुस्तक पर नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने से मनुष्य अनंत जीवन का हकदार बनता है। पवित्र शास्त्र बाइबल तभी हमारे लिए अनुग्रह का स्रोत बन सकती है जब आप और मैं उस स्थिति में अपने आप को समझें जहां पर हम परमेश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं, जहां पर परमेश्वर मेरे और आपसे कह रहे हैं कि जा फिर पाप ना करना, जहां पर वे मुझसे और आपसे कह रहे हैं चल अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले, जहां पर वे हमसे कह रहे हैं कि तुझे नया जन्म लेना जरूरी है, जहां पर वे मेरे और आपसे कह रहे हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। पवित्र शास्त्र बाइबल उस दिव्य सूचक घड़ी की जैसा है
जो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर इंगित करता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल को बहुत सारे लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी में तो वे लोग आते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल को बंद दिमाग से पढ़ते हैं। वे इसे खुले हुए दिमाग से नहीं पढ़ते। वे पवित्र शास्त्र बाइबल में न तो परमेश्वर को ढूंढते हैं और न ही उसकी आवाज सुनना चाहते हैं। वे पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल और केवल उन संदर्भों को तलाश करते हैं जिससे वे अपना मत साबित कर सकें। वे ना तो ईश्वर के उल्लेखनीय कार्यों की ओर ध्यान देते हैं, बल्कि अपने विचारों को पवित्र शास्त्र बाइबल में ढूंढते हैं। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो ईश्वर के प्रकाशन का रिकॉर्ड देखते हैं। वे सिर्फ उस प्रकाशन के वाक्यों को और उन शब्दों को पढ़ते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि God's revelation is not only revealed in words, but also it is revealed in God acting in the history of mankind. यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल न केवल प्रकाशन का रिकॉर्ड है, बल्कि स्वयं प्रकाशन भी है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इंगित करता है न सिर्फ शब्दों की ओर, बल्कि उस शब्द की ओर जो देहधारी हुआ, और हमें केवल इसी देहधारी शब्द की उपासना और आराधना करनी चाहिए। आमीन।